गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम जिसको बोलते हैं। और ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है, टॉपिक वाइज आप लोग का क्लास ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। जो लोग रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, या सीएचएसएल एमटीएस या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। तो नल और टंकी में कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है पहले हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे आपका हो गया इफिशियंसी, कि इफिशियंसी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि क्षमता, या फिर टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी किसको लेंगे, या फिर टाइम क्या होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा। तो इस सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको स्टार्ट करते हैं, फिर हम आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नल है ए और कोई नल है मान लीजिए कि बी। कोई नल ए है और कोई नल बी है। अगर ए जो है एक टंकी है, टंकी को भरने में अगर मान के चलिए कि 10 घंटा लगा रहा है टाइमिंग, और ये जो है 20 घंटा अगर टाइमिंग लगा रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है कि ये टाइम दिया हुआ है और घंटा में दिया हुआ है 10 घंटा और 20 घंटा। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि दोनों अगर एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहले ए को स्टार्ट किया जाता है 1 घंटा के लिए, उसको फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बी को स्टार्ट किया जाता है 1 घंटा के लिए। इस तरह से अगर अल्टरनेट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होगा। या फिर क्वेश्चन में कहेगा कि 2 घंटा के लिए स्टार्ट किया जाता है ए को, ठीक है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है, फिर बी को स्टार्ट किया जाता है, फिर इसको 5 घंटा के लिए स्टार्ट किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई नल है, ए जो है 10 घंटा में भर रहा है और बी जो है नल 20 घंटा में भर रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी क्या है, मतलब या टंकी जो भरना है उसकी टोटल कितनी क्षमता है। तो हम क्षमता को पहले मानते हैं टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी को हम कुछ भी मान सकते हैं। जब आप 9th 10th में पढ़ते थे या पहले इससे बेसिक्स पढ़ते थे, तो आप टोटल कैपेसिटी को क्या मानते थे? 100 मानते थे। या फिर मानना ही है तो 1 यूनिट मान लेते था, या बहुत सारे बच्चे x मान करके बनाते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम एलसीएम मेथड सीखते हैं। और एलसीएम मेथड से ही क्यों बनाते हैं? दोनों का एलसीएम 10 का और 20 का जो एलसीएम होगा वही टोटल कैपेसिटी क्यों लेते हैं, ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं कि टोटल कैपेसिटी जो होगा, यानी टंकी जो हमें भरना है उसकी टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता जो होगी, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 का और 20 का। तो आप कहिए कि 10 का और 20 का एलसीएम जो होगा बाबू वो कितना होगा? 20 होगा। यानी हमारी टंकी जितनी भरनी है वो 20 यूनिट भरनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 20 यूनिट टंकी है, 20 यूनिट टंकी की क्षमता है, और 20 यूनिट को भरने में ए को कितना टाइमिंग लग रहा है? 10 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो आप सिंपल सा चीज कहिए कि पर यूनिट, यानी कि 1 घंटा में कितना यूनिट भर रहा होगा? तो आप कहिए कि 2 यूनिट भर रहा होगा। 20 यूनिट भरना है और 10 घंटा का टाइमिंग ले रहा है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट भर रहा होगा? 2 यूनिट भर रहा होगा। ठीक है, ये आपने कैसे निकाला? टोटल कैपेसिटी को आपने टाइम से डिवाइड किया। क्लियर है? उसी तरह से आप कहिए कि 20 यूनिट पानी भरना है टोटल, और बी को टाइमिंग लग रहा है 20 घंटा का, यानी 1 घंटा में, यानी एकांक समय में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? 1 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए, हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होगा कि टोटल कैपेसिटी, यानी कि कुल जो क्षमता होगी, टंकी की कुल क्षमता होगी, टोटल कैपेसिटी जो होगी वो बराबर होता है क्या बाबू? इफिशियंसी इनटू टाइम के। क्लियर है? इफिशियंसी इनटू टाइम के। सिंपल सा चीज देखिए, इफिशियंसी क्या होता है? ठीक है, एकांक समय में जितना काम करेगा, देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्षमता बोलते हैं। अब कहिए कि एकांक समय क्या होता है? तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन में आपका घंटा में दिया रहेगा तो 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा, या फिर अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया है या फिर सेकंड में दिया हुआ है, अगर सेकंड में दिया हुआ होगा तो आप कहिए कि 1 सेकंड में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्षमता बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, कि एक यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 घंटा में 10 घंटा में पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है? 2 यूनिट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ए का क्षमता बोलेंगे। उसी तरह से बी का क्षमता कितनी है? 1 है। तो आप अब देखिए, सिंपल सा चीज बताइए कि 1 घंटा में अगर 2 यूनिट पानी भर रहा है तो 10 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? 2 × 10 यानी कि 20। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या जनरेट किया है? टोटल कैपेसिटी, यानी कि टंकी की जो कुल क्षमता होगी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, इनटू क्या होगा बाबू? क्षमता इनटू समय।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम क्वेश्चंस को अभी हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से तीन चीज़, यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की जो कैपेसिटी होगी बाबू, वो होगी एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ से आपको अगर निकालना हो, मैं यहाँ से देखेंगे कि अगर टाइम निकालना हो, अब क्वेश्चन में पूछेगा कि दोनों मिल करके दोनों टंकी को एक साथ से स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइमिंग लगेगा टंकी को भरने में। तो टाइमिंग निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दीजिएगा इफिशियंसी से, ठीक है। कुल क्षमता को आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, इफिशियंसी से। या फिर इफिशियंसी आपको निकालना है, क्षमता निकालना है, तो क्षमता कैसे निकालिएगा, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कीजिएगा किससे बाबू, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कीजिएगा टाइम से। क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल जो इफिशियंसी हमने निकाला है कैसे निकाला है, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड किया है टाइम से, यानी 20 को डिवाइड किया है 10 से, तो ए का क्षमता निकला है। और बी की अगर क्षमता निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी 20 को 20 से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, टाइप 1 का हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दोनों नल को एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए, दोनों नल को अगर एक साथ ही स्टार्ट किया जाए तो कितना टाइमिंग लगेगा टंकी को भरने में। तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे किससे, इफिशियंसी से। तो आप कहिएगा कि टोटल कैपेसिटी कितनी है बाबू, टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे बाबू, इफिशियंसी से। तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है, 20 है। और दोनों के आप पूछ रहा है टाइमिंग की, अगर दोनों को स्टार्ट किया जाए तो कितना टाइमिंग लगेगा, तो दोनों के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। यानी ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका टाइमिंग लगेगा अगर दोनों नल को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। मैंने बस यहाँ पे ध्यान देने वाली वही बात है कि टोटल कैपेसिटी यानी कुल क्षमता जो टंकी की होगी, आप याद रखिएगा कि क्षमता इंटू समय होता है। और यहाँ पे टाइमिंग निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं कि टोटल कैपेसिटी को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, और अगर इफिशियंसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक से, स्टार्टिंग से। देखिए मैंने आपको बताया कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं बाबू। एकांक समय मैंने आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। एकांक समय कहने का मतलब अगर घंटा में दिया रहा है क्वेश्चन तो 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा, या फिर मिनट में दिया रहेगा तो 1 मिनट में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। या फिर सेकंड में दिया रहेगा तो 1 सेकंड में जितना यूनिट पानी भरेगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि क्षमता इंटू टाइम इजकल टू क्या होता है, कुल पानी होता है यानी टोटल कैपेसिटी। क्लियर है। यानी मान के चलिए कि अगर 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है और टाइमिंग लग रहा है भरने में 10 घंटा का, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे उसी तरह से लिखा हुआ है कि एक नल किसी, और देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया टाइम। जैसे मान के चलिए कि नल ए जो है 10 घंटा में किसी टंकी को भर रहा है। क्लियर है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है, अगर 1 घंटा में भर रहा है, मान के चलिए कि अगर टैंकी की कैपेसिटी अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट को भरने में अगर 10 घंटा का टाइमिंग लग रहा है बाबू, तो 1 घंटा में 1/10 पार्ट भरेगा। ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे आप फार्मूला से बनाना चाहिएगा, जैसे हमने लिखा है कि यदि एक नल किसी टंकी को 1 घंटा में भरता है तो प्रति घंटे 1/A भाग भरेगा। क्लियर है। इसके बाद यदि एक नल किसी टंकी को 1 घंटा में खाली करता है तो नल प्रति घंटा 1/A भाग खाली करेगा। ठीक है। और अगर आप इसको फार्मूला से बनाना चाह रहे होंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नल जो ए है, नल ए जो है और एक बी है, ये 1 घंटा में भर रहा है और ये बी घंटा में भर रहा है, तो दोनों को अगर एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना घंटा टाइमिंग लगेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप फार्मूला याद कीजिए, 1 इंटू बी बटा में ए प्लस बी होता है। कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है कह रहा है कि टंकी से संबंधित समय को कार्य की अवधारणा हल किया जाता है भरने के लिए नल, ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए अब ये जो टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है कि यदि 3 नल है, ठीक है, 3 नल है ए बी सी, किसी टैंकी को क्रमशः 8 घंटा में, 12 घंटा में और 16 घंटा में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है। अभी हम आपको जो एग्जाम्पल दिए थे, 2 एग्जाम्पल दिए थे, उसमें नल ए था और नल बी था। ठीक है। मैंने बताया था कि नल ए 10 घंटा में भर रहा है और ये 20 घंटा में भर रहा है। अगर मान के चलिए कि खाली करने वाला भी रहता है, जैसे कि अगर ये भरने वाला है तो मैंने बताया कि आपको प्लस लेंगे इसके लिए, ठीक है, और ये खाली करने वाला है
तो माइनस का यूज करेंगे सिर्फ याद रखने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि नल ए जो है 10 घंटा में खाली भर रहा है और जो नल बी है 20 घंटा में खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दोनों को स्टार्ट कर दिया जाए एक साथ तो कितना टाइमिंग लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालिएगा, 10 का और 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो टंकी भरना है उसका टोटल कैपेसिटी कितनी है, 20 यूनिट है। और इसके बाद ए का क्षमता निकालेंगे तो 20/10 यानी 2 होगा, और बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 20/20 यानी 1 होगा। ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस यूज कर रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद अगर दोनों को एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी को, तो आपको कितना टाइमिंग लगेगा निकालने के लिए। टाइमिंग क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20, और इफिशियंसी कितनी होगी बाबू, इसका +2 है और इसका -1 है। यानी ये +2 से भर रहा है टंकी को, और ये माइनस का मतलब खाली कर रहा है। एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ये 2 यूनिट भर रहा है पर घंटा और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है। डैट मीन्स 2 - 1 यानी 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल टंकी को भरने में इसको लगेगा 20 घंटा लगेगा। क्लियर है, इसको नोट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपका टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए बी सी है, 3 नल है, ए है, बी है और ये सी है। ए जो है 8 घंटा में, बी जो है 12 घंटा में और ये 16 घंटा में। 8, 12 और 16 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि टोटल कैपेसिटी क्वेश्चंस में नहीं दिया कि कितना यूनिट टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, मैंने बताया था कि आप एलसीएम मेथड से बनाइए, यानी तीनों का एलसीएम लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया था कि एलसीएम ही क्यों मानते हैं। ठीक है, हमको जब मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 100 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ बताइए कि मैंने जो इफिशियंसी निकाला है, इफिशियंसी मैंने कैसे निकाला, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड किया है टाइम से। अगर हम इसको 100 से मान लेते हैं कि हमारी टंकी की कैपेसिटी अगर 100 है तो हम 100 मान लेते हैं, तो हमको ए का इफिशियंसी निकालना होगा बाबू। तो 100 बाई क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो 100/8 कीजिएगा तो पॉइंट्स में आएगा इफिशियंसी। और फिर 100/12 कीजिएगा बी का इफिशियंसी निकालने के लिए, तो 100/12 कीजिएगा। फिर सी का इफिशियंसी निकालिएगा तो 100/16 कीजिएगा। तो सारे के सारे इफिशियंसी के आएंगे पॉइंट्स में आएंगे, और पॉइंट्स में आएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा लेंदी होगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं एक संख्या मान लेते हैं जो तीनों से कट जाए, तब तो इफिशियंसी निकालना आपको बहुत ईजी होगा। तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों दी गई संख्याओं से कट जाए। तो आप सिंपल सा चीज़ कहिए कि एलसीएम आप मान लीजिए, जिसके से हमको इफिशियंसी जो आप निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी को आप डिवाइड करते हैं टाइम से, तो इफिशियंसी निकालना आपको बहुत इजी रहेगा। इसलिए हम एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बनाते हैं आपको क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो होगा, तीनों का एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, 8 का, 12 का और 16 का आप लोग निकालना जानते होंगे, 48 होगा। क्लियर है, यानी हमारी टंकी की जो कैपेसिटी है 48 यूनिट है। अब देखिएगा ए का, बी का, सी का अब क्षमता निकालेंगे। अगर 48 यूनिट पानी को भरने में ए को लग रहा है 8 घंटा का, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा, तो 6 यूनिट। क्लियर है। इसके बाद बी का जो क्षमता निकालेंगे 48/12 करेंगे तो +4 होगा, और सी का इफिशियंसी कितना होगा, 48/16 यानी कि 3 होगा। अब आते हैं, कह रहे हैं कि तीनों को अगर एक साथ स्टार्ट करेंगे बाबू तो कितना टाइमिंग लगेगा। तो आप कहिए कि टोटल कैपेसिटी को आप इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल कैपेसिटी कितनी की है बाबू, 48 है, और तीनों का इफिशियंसी कितना है, 6, 4, 10 और 3, 13। 13 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 48/13, यही आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 3 सही, ये गलती लिखा 39/13 नहीं है, ये 3 सही 9/13 है। तो 13 या 39, 3 सही 9/13 होगा, ये घंटा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि नल और टंकी का हम 12 से 13 टाइप टोटल बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक आपका तैयारी करवाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि हर क्वेश्चंस में हम पैटर्न को चेंज किए हैं। ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पाइप है, एक हौज को क्रमशः 25 मिनट में और 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले से 5/6 भाग और दूसरे से 2/3 भाग ही निकल पाता है पानी। कह रहा है कि वे दोनों मिलके कितने मिनट में पूर्ण हौजे को भर देंगे। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चंस में ये ट्विस्ट किया है। दो नल है, एक है 25 मिनट में भर रहा है और दूसरा जो है 20 मिनट में भर रहा है, लेकिन दोनों नल पूरी तरह से नहीं खुला हुआ है। ठीक है, आधा अधूरा खुला हुआ है या कुछ ही पार्ट खुला होने के कारण पहले नल से 5/6 भाग ही पानी निकल रहा है और दूसरे से 2/3 भाग ही पानी निकल रहा है। तो दोनों को अगर एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना टाइमिंग लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, बस वही चीज़ हम अपना रहे हैं। 25 और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ये जो है 25 और ये जो है 20 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। सबसे पहला काम होगा मेरा टोटल कैपेसिटी यानी कि कुल क्षमता निकालना है। जो टंकी भरना है बाबू, उसमें कितना यूनिट टोटल पानी भर सकता है हम ये निकालेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, 25 का और 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा। सिंपल सा चीज़ है, आप कहिए कि 100 होगा। 100 होगा यानी टंकी की कैपेसिटी जो है बाबू 100 यूनिट है। और आप हमको ये बताइए कि 100 यूनिट पानी भरने में अगर एक को 25 मिनट में दिया हुआ ना, 25 मिनट लग रहा है, यानी पर मिनट कितना यूनिट पानी भरता होगा। तो आप सिंपल सी चीज़ कहिएगा कि इफिशियंसी निकालने के लिए सर आप क्या कीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए 25 से, तो 25 चौके 100, 4 यूनिट पानी भर रहा है पर मिनट। और बी जो है 100 यूनिट पानी भरने में कितना टाइमिंग लगा रहा है बाबू, 20 मिनट का टाइमिंग लगा रहा है। यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी है, पर यूनिट कितना पानी भर रहा है, 100/20 यानी कि +5। अब आपको देखिए, अगर पूछता क्वेश्चन में कि दोनों टंकी को एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं तो कितना टाइमिंग लगता, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, टोटल कैपेसिटी को दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि टोटल कैपेसिटी यानी कि कुल क्षमता जो होती है बाबू, ये कुल क्षमता जो है ये बराबर होती है क्षमता इनटू समय के, यानी टोटल कैपेसिटी जो होगा ये बराबर होगा इफिशियंसी इनटू टाइम के। तो आप यहाँ पे कहिए कि अगर दोनों को एक साथ ही स्टार्ट करते हैं तो a + b अगर कितना टाइमिंग लगाएगा, तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 100 है, लेकिन इफिशियंसी डायरेक्ट 4 और 5 जोड़ करके 9 मत कर दीजिएगा। इसलिए नहीं कर दीजिएगा कि पहला का इफिशियंसी तो 4 है, लेकिन टंकी पूरी तरह से नहीं खुलने के कारण पहले से 5/6 भाग ही निकल रहा है। तो 4 तो था इसका इफिशियंसी, तो 4 का 4 नहीं निकल रहा है, उसका 5/6 भाग निकल रहा है, यानी 4 का 5/6। और दूसरा वाला जो टंकी था, दूसरा वाला जो नल है, उससे 5 निकलना चाहिए, लेकिन उसका कितना निकल रहा है, 2/3 भाग ही निकल रहा है। तो 5 का 2/3 ही निकालेंगे और उसको टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका है कितना, 100। अच्छा, इसको देखिए क्या करते हैं ना, इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10/3, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3। क्लियर है। तो 100/3 अगर एलसीएम लेते हो बाबू, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ये 3 तो ऊपर चला जाएगा ना, और 20 × 5 = 100, 5, और ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका कितना टाइमिंग लगेगा, 15 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा आप लोग को तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। टाइप 2 आ गया। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चंस बताते हैं। टाइप 1 आप लोग समझ पा रहे होंगे, बस एक ही फॉर्मूला आपको अभी तक हमने बताया है कि टोटल कैपेसिटी जो होती है, टंकी की कुल क्षमता जो होती है, ये बराबर होती है क्षमता इनटू टाइम के। अब देखिए कि दो पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 20 घंटा में और 30 घंटा में भर सकता है। क्लियर है। इसकी बात कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। क्लियर है। देखिए हम इसको एक ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बेसिक से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप बेसिक से बनाना सीखिए कि आप बेसिक से इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत कभी कभी लेंदी भी पूछ देता है। ठीक है, ए बी सी दे देगा, इसके बाद कहेगा कि 2 घंटा के लिए ए को खोला गया, फिर ए को बंद करके बी और सी को खोल दिया गया, फिर 3 घंटा के बाद बी को बंद कर दिया गया, सी को। तो उसमें जो बच्चे होते हैं ना, पहले जो 1/a करके जैसे बनाते हैं आप लोग की एलसीएम मेथड से, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो हम आपको एकदम बेसिक जो मेथड है वो उसको बनाते हैं, इससे कभी आप लोग का फेल नहीं होगा। देखिए ए और बी किसी टंकी को 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। आप यहाँ पे देखिए ए है और ये बी है,
ये 20 घंटा में भर रहा है और ये 30 घंटा में भर रहा है। सबसे पहला मेरा जो काम होगा बाबू, वो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, 20 का और 30 का आप एलसीएम ले लो। तो 20 का और 30 का आपका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यानी टंकी की जो कैपेसिटी है कितनी है, 60 यूनिट है। 60 यूनिट है टोटल, 60 यूनिट है टोटल कैपेसिटी टंकी की। अब बताइए कि 60 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है और 60 यूनिट को भरने में एक को लग रहा है 20 मिनट। मिनट में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है। चलिए 20 घंटा लग रहा है और इसको 30 घंटा लग रहा है। तो 60 यूनिट पानी को भरने में एक को लग रहा है 20 घंटा, यानी एक घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा। तो आप कहिए कि 60/20 कर दीजिए, यानी कि 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। भर रहा है इसलिए हमने प्लस लिया है, और अगर खाली करने वाला रहता तो उसको माइनस लेते। इसे कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कभी बनाने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये भरने वाला है या फिर खाली करने वाला है। तो आप स्टार्टिंग में भी प्लस प्लस कर सकते हैं, यानी दोनों भरने वाला है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखिए 60 यूनिट पानी को भरने में बी को लग रहा है 30 घंटा का, यानी एक घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा। तो आप कहिए कि 2 यूनिट पानी भर रहा होगा। और एक घंटा में यानी एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। यानी ए का इफिशियंसी आपका 3 यूनिट है और बी का इफिशियंसी 2 यूनिट है। अब देखिए हम आपको लाइन पे समझा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बस समझने के लिए ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। आप लाइन पे समझिएगा कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। स्टार्टिंग में ए को भी खोल दिया जाता है और बी को भी खोल दिया जाता है, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोलने के बाद 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइमिंग है बाबू, वो आपका 2 घंटा है। और 2 घंटा बीतने के बाद क्या कर रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है और बी कंटिन्यू खुला रहता है, क्लियर है। स्टार्टिंग में दोनों को स्टार्ट किया जाता है, इसलिए ए को भी स्टार्ट कर दिए और बी को भी स्टार्ट कर दिए। इसके बाद 2 घंटा तक चालू रहता है, इसके बाद ए को बंद करते हैं और बी कंटिन्यू खुला रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। आप हमको एक चीज़ बताइए कि अगर 1 घंटा अगर स्टार्ट रहता है ए, तो 3 यूनिट पानी भरता है, और बी अगर 1 घंटा स्टार्ट रहता है तो कितना पानी भरता है। अरे 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरता है उसी को नहीं एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना पानी भर रहा होगा। तो आप कहिए कि 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। तो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 घंटा स्टार्ट रहता है तो कितना पानी भर देगा, तो 10 यूनिट पानी भर देगा। 10 यूनिट पानी भर देगा। टोटल कितना पानी भरना है, 60 यूनिट पानी भरना है। 60 यूनिट में से 10 यूनिट पानी तो यहीं पे 2 घंटा में भर गया। तो रेस्ट कितना पानी बचा बाबू जो भरना है आपको। आप कहिए कि 60 में से 10 घटा दीजिए, तो शेष बचा कितना, 50 यूनिट पानी भरना है और एक को आपने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो 50 यूनिट पानी कौन भरेगा, बी भरेगा 50 यूनिट पानी। तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा बाबू। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्या कैपेसिटी को डिवाइड करते हो इफिशियंसी से। आपको 50 यूनिट पानी भरना है और बी ही भर रहा है, बी भर रहा है, एक को तो आपने बंद कर दिया यहाँ पे। तो बी को एक घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो 50 यूनिट पानी भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो आप कहोगे कैपेसिटी को इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, डैट मीन्स 25 घंटा का टाइमिंग लगेगा। कितना टाइमिंग लगेगा बाबू, 25 घंटा का टाइमिंग लगेगा। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, 25 घंटा का टाइमिंग लगेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था कि शेष बी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। अगर ऐसा पूछता तो आपका आंसर होता 25 घंटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। टंकी कितना, यहाँ पे तो 25 घंटा लगा यहाँ पे, और 2 घंटा पहले से आपने चालू किया था दोनों को एक साथ, यानी टंकी को टोटल कितना टाइमिंग लगा बाबू, 27 घंटा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे अगर बनाइएगा ना, ये लाइन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में इतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट लीजिएगा। और देखिए इससे भी इजी ट्रिक बताते हैं आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको टोटल कितना पानी भरनी है। टोटल आपको पानी भरनी है बाबू 60 यूनिट पानी भरनी है, ठीक है। टोटल कितनी पानी भरनी है, 60 यूनिट पानी भरनी है। आप हमको एक चीज़ बताइए कि 60 यूनिट टोटल पानी भरनी है और ए को और बी को दोनों को स्टार्ट किया गया यहाँ पे 2 घंटा के लिए, फिर ए जो है ए को बंद कर दिया गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि जब भी जैसे कि फिर कहता है कि पानी भरने से
2 घंटा पहले मान के चलिए बी को बंद कर दिया गया, या फिर सी था तो सी को बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, 2 घंटा या 3 घंटा या 5 घंटा, स्टार्टिंग की जब बात रहे कि स्टार्ट होने के 2 घंटा के बाद अगर बी को बंद कर दिया जाए तो बी को पहले आप हटा दीजिए, सीन से ही हटा दीजिए। और जैसे कि मैंने एक चीज़ फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं कि जैसे कि स्टार्ट किया गया और 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ए का ही सीन हटा दीजिए, ए को शुरू से ही हटा दीजिए, उसको चालू ही नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब इस तरह से 2 घंटा स्टार्ट किया गया और फिर बंद कर दिया गया तो टोटल कितना यूनिट पानी भर रहा है? 60 यूनिट पानी भर रहा है, टोटल पानी भर रहा है 60 यूनिट। अगर हम शुरू में ही ए को स्टार्ट नहीं किए रहते, ठीक है, तो ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता? 6 यूनिट पानी भरता। तो स्टार्टिंग से ही हम 6 यूनिट कम पानी भरता है, यानी कि टोटल कितना 54 यूनिट पानी भरता आपका, 54 यूनिट। और 54 यूनिट पानी कौन भर रहा है? अकेले बी भर रहा है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है बाबू? बी की इफिशियंसी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 54/2 कीजिएगा तो 27, यानी 27 घंटा में टोटल टंकी जो है भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से जब क्वेश्चंस आएगी इस तरह के तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या फिर आपको ये लाइन वाला तो जरूर समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी, टंकी को क्रमशः 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है दोनों पाइप खोल दिए गए तो टंकी केवल 20 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ए है और ये आपका बी है बाबू। कह रहा है कि क्रमशः 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकता है। ए जो है 30 मिनट में भर सकता है अकेले, और ये जो है 45 मिनट में भर सकता है। सबसे पहला काम होगा टोटल कैपेसिटी निकालना, और टोटल कैपेसिटी के लिए आप क्या करोगे? दोनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए 30 का और 45 का आप एलसीएम कहोगे तो आपका कितना होगा? एलसीएम 90 यूनिट, 90, यानी टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है बाबू कितनी है? 90 यूनिट है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए की क्षमता निकालेंगे तो 90/30 यानी +3 होगा, और बी की क्षमता निकालिएगा तो 90/45 यानी कि +2। प्लस इसलिए लिखा कि ये दोनों भरने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। इसके बाद देखिए कह रहा है कि दोनों पाइपों को खोल दिए जाते हैं और टंकी केवल 20 मिनट में भर जाएगी। देखिए दोनों को खोला जाता है, ए को भी खोला जा रहा है और बी को भी खोला जा रहा है, और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू? टोटल टाइमिंग जो है 20 मिनट लग रहा है। कितना टाइमिंग लग रहा है? 20 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दोनों पाइपों को खोल दिया गया और टंकी केवल 20 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए। अच्छा बी को कहीं पे बंद कर दिया जा रहा है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों को नहीं खोला जा रहा है। बी को मान लीजिए यहाँ पे बंद कर दिया जा रहा है और ए है कंटिन्यू भी यहाँ पे है, और इस तरह से टोटल टाइमिंग कितनी लग रही है? 20 मिनट की। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल टाइमिंग 20 मिनट की लग रही है। यहाँ से आपको तो इतना क्लियर है कि पाइप जो ए है बाबू 20 मिनट के लिए चालू है। पाइप जो है ए यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है ना 20 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देखिए कि पाइप ए जो है 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रही है? 3 यूनिट पानी भर रही है। 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रही है, तो 20 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगी बाबू? 20 मिनट में कितना पानी भरेगी? 20 × 3, डेट मीन 60 यूनिट पानी भर देगी। सिर्फ ए की अगर बात करेंगे तो ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रही है, तो 20 मिनट में 60 यूनिट पानी भर देगी। टोटल कितना पानी भरना था? 90, यानी शेष कितना पानी बचा? शेष 90 में से 60 घटाइएगा तो 30 यूनिट। तो 30 यूनिट कौन भरा होगा? आप सिंपल सा चीज़ कहिएगा कि 30 यूनिट बी भरा होगा। तो बी को टाइमिंग कितना लगा होगा? बी कितना देर के लिए स्टार्ट होगा? तो 30 को डिवाइड कर दीजिए बी के इफिशियंसी से, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, डेट मीन्स आपका 15 मिनट, यानी कि बी जो है 15 मिनट के लिए स्टार्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से। और ये टाइप 2 का क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है देखिए पाइप ए है, खाली टंकी को 6 घंटा में भर रहा है, और पाइप बी जो है इसी खाली टंकी को 8 घंटा में भर रहा है, यानी ए और बी जो है 6 और 8 घंटा में भर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी को शेष भाग भरने के लिए कितना घंटा लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ए है और ये बी है, ये 6 घंटा का टाइमिंग ले रहा है, और बी जो है कितना घंटा का टाइमिंग ले रहा है बाबू? 8 घंटा का टाइमिंग ले रहा है।
तो सबसे पहला काम मेरा होगा टोटल कैपेसिटी निकालिए। टोटल कैपेसिटी आप कहिएगा 6 का और 8 का कितना होगा, 24 होगा। यानी टैंकी की कैपेसिटी जो है 24 यूनिट है। तो ए का और बी का आप इफिशिएंसी निकालिएगा। तो ए का इफिशिएंसी 24/6 कीजिएगा तो +4 और बी का इफिशिएंसी +3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो चलिए हम दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए, ए को भी खोल दिए और बी को भी खोल दिए। क्लियर है। लेकिन 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइमिंग है 2 घंटा है और 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दे रहे हैं। तो पाइप बी को शेष भाग भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, शेष भाग भरने में, टोटल टाइमिंग नहीं पूछ रहा है। अब हमको एक चीज़ बताइए कि जो ए है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है। उसी को इफिशियंसी बोलते हैं ना। 1 घंटा में जितना पानी भरेगा उसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। यानी 1 घंटा में ए और बी मिलकर कितना पानी भरेगा, 4 और 3 7। तो 2 घंटा में कितना भरा होगा, 7 दूनी 14 पानी भरा होगा। टोटल कितना पानी भरना था बाबू, 24 यूनिट पानी भरना था। 24 यूनिट में 14 यूनिट तो पानी यहीं भर गया। तो शेष कितना पानी बचा बाबू, शेष पानी बचा 24 में से आप 14 घटाइएगा, यानी 10 यूनिट पानी बचा। तो 10 यूनिट पानी जो है कौन भरा, बी अकेले मिलके भरा। तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा, 10 और बटा में बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 10/3 डैट मीन्स 3 से 1 बटा में 3 घंटा। शेष टाइमिंग पूछ रहा है ना, तो शेष टाइमिंग 3 से 1 बटा 3 घंटा होगा। अगर टोटल टाइमिंग पूछता है कि टोटल टाइमिंग कितना लगा टंकी को भरने में इस तरह से, तो आप 2 घंटा और इसमें ऐड कर देते तो कितना हो जाता, 5 से ही 1 बटा 3 घंटा। क्लियर है, बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में और इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आपको वादा किए हैं कि टोटल नल और टंकी का टोटल 12 से 13 टाइप बताएंगे और सारे के सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।